हाय एवरीवन। बच्चों, ये है आप लोगों के एक्टिव का वीडियो नंबर 35 और हम पहुंचे हैं टॉपिक नंबर 8 में। उसमें सेंटेंस नंबर 2 बराबर बच्चों। हिज ग्लास वॉज ब्रोकन बराबर। तो इसमें आप देखो बेटा, ये पैसिव वॉइस का वाक्य है बराबर। और इस दोनों सेंटेंस में मैंने आप लोगों को पैम्पलेट में से चेंज करने का बोला है बराबर। वो पैम्पलेट में लिखा है एक्टिव और पैसिव, तो उसको आपको पैसिव और एक्टिव ऐसे लिखना है बराबर। और आप ये जो सभी सेंटेंसेस है ना इस टॉपिक के, वो आप कॉपी में से ही लिखना। जो मैं आपको वीडियो में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसमें से ही लिखना बराबर। क्योंकि पैम्पलेट में 3 वाक्य है और मैं आप लोगों को कॉपी में से 6 वाक्य समझाऊंगा बराबर। लेट्स बैक। वाक्य नंबर 2, हिज ग्लास वॉज ब्रोकन। पहली बात कि भाई पैसिव वॉइस का वाक्य कैसे पता चला, तो कि वाक्य की शुरुआत किससे हुई? ऑब्जेक्ट यानी ग्लास, कर्म से। दूसरी बात कि ब्रोकन यानी V3, तो V3 के आगे देखो यहाँ पे हैवेज, हैड, शैल हैव और विल हैव आ सकता है। यहाँ पे तो वॉज है बराबर। उस हिसाब से हमको पता चला कि ये पैसिव वॉइस है। और V3 का आगे वॉज है, यानी कि जो नीचे का जो आपको एक्टिव वॉइस बनाना है वो सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा बराबर। अब उसकी वाक्य रचना याद करो। उसमें आता है सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने सोचा भाई शीशा कौन तोड़ता है, तो कि छोटा बच्चा, यानी अ बॉय। सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद V2 तो कि ब्रोक, ब्रोकन का V2 ब्रोक। उसके बाद ऑब्जेक्ट हिज ग्लास बराबर। अब इसका आप लोगों वापिस पैसिव करो और ऊपर वाला जवाब मिल जाए तो आपका जवाब राइट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, हिज ग्लास, टू बी का रूप वॉज, V3 ब्रोकन। और ये तो हमने सोचा है, ठीक है बच्चों। मतलब मान लो कि आप लोगों को एग्जाम में पैसिव का एक्टिव पूछे, तो आप लोगों को पहले क्या करना है? पैसिव का जो आप पैसिव का एक्टिव पूछे तो वो आपको पहले रफ आंसर लिखना है बराबर। जो आपने एक्टिव बनाया पैसिव का एक्टिव में, आपको डायरेक्ट आंसर शीट में सप्लीमेंट्री में डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। पहले आप रफ आंसर लिखोगे, बाद में उसका वापस पैसिव करोगे, और जो पेपर में जो पैराग्राफ दिया गया है वो मिल जाए, मतलब वो आंसर मिल जाए, तभी आपको जाकर सप्लीमेंट्री में लिखना है। क्योंकि आपको उल्टे कदम चलना है, ठीक है बच्चों। ओके, अब हम पहुंचे वाक्य नंबर ये तीसरा वाला बराबर। अ पोएम वॉज टॉट बराबर। शुरुआत पोएम से हुई बराबर। शू શીખડાવ્યું तो કે पोएम, वॉट और whom से ऑब्जेक्ट मिलता है। पोएम શીખડાવવામાં આવી। શું શીખડાવ્યું तो के पोएम, यानी ये पैसिव वॉइस है। और टॉट यानी V3, उसके आगे आया वॉज बराबर। तो उस हिसाब से ये पैसिव वॉइस है। और V3 के आगे वॉज है, यानी कि जो नीचे का जो एक्टिव वॉइस का वाक्य बनेगा वो सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा बराबर। तो और हमें सब्जेक्ट भी सोचना है, तो हमने सब्जेक्ट सोचा मिस्टर दवे बराबर। नीचे का वाक्य आपको सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है। वाक्य रचना याद करो बराबर। तो सब्जेक्ट मिस्टर दवे, V2 डॉट ऑब्जेक्ट अ पोएम। अब इसका वापिस स्पेसिफिक करो और ऊपर का जवाब मिल जाए तो आपका जवाब ये एक्टिव बनाया वो राइट हो सकता है। चलो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ अ पोएम, टू बी का रूप वॉज, V3 टॉट, ठीक है बच्चों। उसके बाद वाक्य नंबर 4, फूड इज कुकड बराबर। कुकड़ी के आगे इज है, तो नीचे का जो एक्टिव वॉइस का वाक्य बनेगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। वाक्य की शुरुआत फूड से हुई है, मैं आपको समझाता हूँ बराबर। फूड यानी निर्जीव चीज़ है बराबर, तो ये ऑब्जेक्ट है बराबर। अब आप इसका सब्जेक्ट सोचो भाई, वो रसोई कौन बनाती थी? क्या मम्मी। तो हमने सोचा माई मॉम बराबर। उसके बाद आता है V1, और अगर सब्जेक्ट ही, शी और इट हो तो एस के एस लगता है बराबर बच्चों। इसके यहाँ देखो, ये थीफ यानी ही, तो लगा एस लगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये नियम है बराबर। मैं वाक्य नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से माई मॉम यानी सब्जेक्ट शी है, तो कुक को लगा एस, कुक्स, और ऑब्जेक्ट आया फूड, ठीक है बच्चों। ओके, अब उसके बाद हम पहुंचे हैं वाक्य नंबर 5 बराबर। समबडी स्टोल हिज अम्ब्रेला बराबर। ये वाक्य एक्टिव ही है क्योंकि वाक्य की शुरुआत हुई है समबडी यानी
किसी ने कोई के करता आ करता ज छे, सब्जेक्ट ज छे, आ वर्ब छे ने आ ऑब्जेक्ट छे। बराबर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, इज अम्ब्रेला। स्टोल भूतकाल है, उस हिसाब से टू बी का रूप आया वॉस, V3 आया स्टोलन, और बाय समबडी लिखा नहीं है। अब आप एक रूल लिख लो बच्चों कि मान लो कि अगर सब्जेक्ट समबडी और समवन हो तो उसको बाय BY बाय के पीछे लिखा नहीं जाता, यानी कि कर्ता के रूप में समबडी और समवन हो तो उसको बाय के BY बाय के पीछे लिखते नहीं है। उस कारण लिखा नहीं है, ये रूल है। और जो मैंने रूल बोला है वो आप लिख लेना। उसके बाद समवन रैंग द बेल। बराबर, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, द बेल। वाक्य भूतकाल में है, टू बी का रूप आया वॉस। बराबर, रिंग रैंग रंग, रिंग रैंग रंग। बाय समवन लिखा जाएगा नहीं, क्योंकि नियम है कि समबडी और समवन को BY बाय के पीछे लिखते नहीं है। मैं वापिस एक बार आपको बता दूं बच्चों कि पैम्पलेट में जो 3 वाक्य है उसमें से जो 2 वाक्य है उसमें गलत छापा गया है। बराबर, पैम्पलेट में लिखा है एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। पहले के 2 वाक्य की मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली वो पैसिव का एक्टिव है, पहले के 2 वाक्य। बराबर, तीसरा जो वाक्य है वो बराबर ही है। ठीक है बच्चों, और हम आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टॉपिक नंबर 9 की बात हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक यू।